सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे कल फ़ोन कॉल किया और जो कल मेरे से मिलने आए। और मैं माफ़ी भी चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत से फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर पाई हूँ कल भी और परसों शाम को भी, क्योंकि कल तो मैं पूरा दिन बिज़ी थी। पर परसों शाम की तो बात ही क्या थी कि जो नज़ारा हमने अपने आँख से देखा बागी पुल फ्लड का, तो मैं क्या ही कहूँ। भगवान करे ऐसा कहीं भी ना हो। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पूरे डिपार्टमेंट का। वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सराहनीय काम। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा कि मैंने क्या बात करनी है। कई बार ऐसा भी होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं डर गई हूँ। थोड़ा बहुत मैं आपके साथ उस नज़ारे का जो मैंने देखा वो शेयर करना चाहूँगी। क्या होता है कि साढ़े लगभग 12:30 बजे मैंने तो जब टाइम देखा मुझे लगा 11:30 हुए होंगे, पर मैंने ढंग से नहीं देखा होगा शायद। पर लोग जो बोल रहे हैं कि भाई 12:30 बजे उस टाइम, मैंने टाइम तो देखा पर मुझे 11:30 लगा। उस टाइम मुझे ये रानी की कितना टाइम हुआ था। तो जैसे ही मेरा घर पूरा हिलने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा भूकंप के झटके आ रहे हैं। ऐसे झटके आ रहे हैं, ऐसे झटके आ रहे हैं कि मेरा घर गिर रहा, बस गिरने ही वाला ही घर। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो मौसम देखा तो मौसम बिल्कुल साफ़ था। फिर यहाँ इधर तारे तारे बिछी है बिजली की, तो इनको देख रही हूँ तो ये हिल रही है, बुरी तरह से हिल रही है। तो 5 मिनट मुझे बाहर होते हैं, मैं जो है 5 मिनट में जो है बाहर रही, खड़ी रही। तो भगवान से प्रार्थना करती रही कि भगवान तू इतना क्या भूकंप दे रहा है कि ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं कहा मेरा घर तो इस तरह गिर जाएगा। तो मुझे याद आया कि बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं लगेगा कि भूकंप आ रहा है, सो रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों की नींद कैसी होती है। मैंने सोचा कि मैं फ़ोन कर लेती हूँ अपने बच्चों को कि भूकंप आ रहा है, कहीं सेफ साइड में निकलो। तो जैसे ही फ़ोन उठा के बाहर निकली, मैं फ़ोन करने वाली थी अपनी बेटियों को। मेरी बेटियाँ यहाँ नहीं, मेरी बेटियाँ रामपुर में थी। तो मैं फ़ोन करने वाली थी, जब देखा कि ये इधर उधर भाग रहे थे। तो ये भी अंडरवियर और वेस्ट में, तो ये टॉर्च ढूंढ रहे होने, उलझ जाता आदमी उस टाइम। तो इन्होंने देख लिया कि खड़ आ गई हुई, तो मैंने ये नहीं देखा कि खड़ आई है। फिर मैं इनको बोलूँ, मैं कहा भूकंप आ रहा, मैं कहा आप जो है यहाँ रहो पिलर के नीचे। मैं कहा जाएँ तो जाएँ कहाँ, ऊपर जंगल में जाएँ तो पेड़ गिर जाएंगे, यहाँ तो जगह है ही नहीं, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ। मैं कहा इसके नीचे रहो आप। इन्होंने मेरे को बोला, बोलते खड़ बढ़ गई है, क्योंकि मेरे को दिखता नहीं कि यहाँ करवा है, तो हम इस साइड को सोते हैं तो उस साइड को खड़ थी।
जब मैंने देखा कि खड्ड जो है हमारी पौड़ियों को छू रही है, यहाँ पे कोरपण कुल है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी लास्ट में, क्योंकि मैं अभी बैठी हूँ, मेरा मन नहीं कर अभी उठने का, तो मैं ये लास्ट में दिखाऊंगी कि वे कहाँ तक खड़ आई थी। तो जब पौड़ियों में खड़ आ गई, नहर के साथ जो खड़ आ गई, फर्स्ट पौड़ी मेरे वहाँ पे है, तो मुझे लगा कि अब हम गए। तो उठने में जो है आवाज़ हुई। जब आवाज़ हुई तो मैंने सोचा ये पुराना पुल गया। 2 पुल लगे थे, एक नया लग रहा था आजकल, बस कंप्लीट ही हो गया था, डंगे ही लगने थे उसमें, साइड साइड में रहती उसमें काम, बाकी लग गया था। तो जैसे ही मैंने सुनी, आवाज़ सुनी, तो हम ऊपर दौड़े लेंटर के ऊपर दौड़े। तो मैंने नाइटी लगाई थी, मैं कहा नाइटी से तो चला नहीं जाएगा मेरे से। तो जब अंदर गई, कपड़े लाए, इनके कपड़े भी लाए और अपने कपड़े भी लाए। मुझे बेटी के कपड़े ही मिले। आदमी ऐसा हड़बड़ा जाता है उस टाइम। बेटी के कपड़े मिले, वो मैंने धोए हुए थे, वही मिले, तो मैंने वही हाथ में लेके गई, और इनके कपड़े भी मैंने खींच लिए, तो इनको कपड़े दिए और खुद साइड में लेंटर के पास जो है चेंज करने लगी। तो चेंज करते करते क्या देखती हूँ, सामने जो है जीएलाल भैया के घर से जो है एक टॉर्च वाला टॉर्च लगा रहा है। और हुआ क्या, 2 ही मिनट हुए थे ऊपर निकल के, 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में निकल जाते ऊपर। तो टॉर्च जब लगा रहा, तो वो टॉर्च वाला जो है मुझे टेढ़ा टेढ़ा दिखने लगा। टेढ़ा टेढ़ा का मतलब वो घर ही टेढ़ा हो रहा था। जब वो घर देखा मैं टेढ़ा टेढ़ा जाता हुआ, तो वो टॉर्च वाला भी उसी में टेढ़ा टेढ़ा गया। जैसे वो घर के टेढ़ा हुआ, तो वो टॉर्च वाला भी उसी में दब गया। तो मैंने सोचा कि इसमें कोई एक आदमी तो दब ही गया। मुझे नहीं तब पता कि उनकी जो है पूरी तो क्या, एक बहू और पोता ही बच्चा, बाकी तो पूरी फैमिली गई। जब मैं कपड़े लगा के गई, तब मेरे वो किराएदार मिले, वो भी बेचारे एक अंडरवेस्ट से और लोअर से वो भी निकले हैं, ना पाँव में चप्पल, कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया आंटी रूम गया। तो उस टाइम मुझे दुख नहीं हुआ, पता ही लगा भी क्या है, क्योंकि मैं पजल हो गई थी। फिर हम जैसे यहाँ से ऊपर गए, हम इस घर में थे, पीछे थे, और यहाँ से ऊपर जंगल ही जंगल है पीछे। तो हम जो है इसकी तरफ भागे। जैसे हम जंगल की तरफ भागे, तो मेरे हाथ में फ़ोन, जो मैंने जेब में डाल दिया था, लोअर की जेब में, तो सिर पर वो नाइटी डाल दी। तो पागलों की तरह ऐसे भागे, हमें पता ही नहीं लग रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, पूरी रात हम ऐसे भागते रहे। हम 3-4 फैमिली थे, तो पूरी रात हम ऐसे भागते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और ऊपर से भीग के बुरे हाल। एक फैमिली में तो 2 बच्चियाँ थी छोटी छोटी, एक तो 2 महीने की थी, और एक लगभग मेरे ख्याल 5 या 6 साल की है। तो वो बेचारी, वो भी है, उन्होंने उसके छोटे वाली बेटी तो बेचारी ने कंबल में लेके आई थी वो। तो
और बड़े वाली बेटी जो है वो भी एक अंडर वेस्ट में थी। मैं अपनी आपको कहानी सुना रही हूँ जो हमारे ऊपर बीती है। आप बीती बोलते हैं इसको। तो जब हम दौड़े, कभी हम पागलों की तरह ऊपर जा रहे, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, तो एक आवाज़ और आई। मैंने सोचा अब वो जहाँ हम रह रहे थे, क्योंकि वहाँ मेरी पूरी फैमिली रहती है, जेठ जेठानियाँ वगैरह, मेरे बुआ के बच्चे वगैरह, जो कि मेरे जेठ ही लगते हैं, इनके चाचू के बच्चे हैं वो। तो वो पूरा एक गांव है, सभा गांव। जैसे ही पार से आवाज़ आई तो मैंने सोचा सभा गांव भी गया, तो वो भी हमारे साथ जो है ऊपर आ गए। हालांकि मेरे जो है एक जेठ के घर में जो है नीचे वाली मंजिल में पानी पहुंच गया था। फिर कोई पत्थर के बीच में है, कोई पेड़ के भी नीचे है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ। इस तरह जो है हम पूरी रात 12:30 से सुबह 5 बजे तक हम जो है बाहर थे। इसी बीच में जो है मैंने कहा कि वहाँ मेरा देवर है नूपराम, तो मैं कहा उसके घर में जाओ और आग जलाओ वहाँ पे, ताकि ये बच्चे जो है, जो छोटी छोटी बच्ची भीग गई है, तो भीग गई, वो कंबल सारी भीग गई थी। मैं कहा ताकि जो है वहाँ पे ये रह पाए। किसी के हाथ में छाता था, हम तो जो पहले निकल गए थे, हमारे पास तो छाते थे नहीं। मेरे सिर के ऊपर सिर्फ नाइटी थी, फिर एक कमीज से घूम रही थी, और ठंडी इतनी लग रही थी कि पूछो मत। हम पागलों की तरह जो है पूरी रात काटी। फिर सुबह क्या देखते हैं, सुबह जब देखते हैं कि ना मेरी दुकान थी, जाके हमने होटल, 2 शटर थे हमारे, और ऊपर वाला एक स्टोर रूम था जिसमें हमने बहुत सारा सामान रखा था। और दुकान में भी पूरी ज़िंदगी भर 15 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, तब से उस दुकान को बना रही हूँ। तब जो है इनकी दुकान की ढारा होती थी, ढारा जिसको बोलते फट्टे वाली दुकान थी इनकी। तो फिर मैंने इनको स्ट्रगल किया। पहले तो नीचे से उसमें एक लेंटर डाला, फिर उसके ऊपर दूसरा डाला, फिर जैसे ही तीसरा डाला, रहने के लिए हो गया, उस तब बाढ़ आ गई, भी बाढ़ आई। तो फिर हमने वो रिपेयर करना छोड़ दिया, क्योंकि पेंट ही करना था उसमें, बाकी तो पूरा हो गया था उसका। फिर हमने उसको पेंट वूट नहीं करवाया, फिर हमने छोड़ दिया उसको ऐसे ही। फिर हमने जहाँ हम रह रहे वहाँ जो है 3 कमरे बनाए पहले, 2-3 महीने में 3 कमरे बनाए। फिर जो 2-3 कमरे बनाए, अगली साल को उसमें भी जो है पीछे से नाला आ गया। हालांकि जगह ये जब तक मेरे ख्याल में ये जगह कोई 4-5 साल में रही, पिलर थे खड़े किए हुए इसमें, और जगह पक्की भी थी ये। तो तब तक नाला नहीं आया। नाला कब आया? जब हमने 3 कमरे बना लिए, उसके बाद यहाँ पीछे से नाला आ गया। फिर रहने दिया, कोई 2-3 साल रहने दिया कि भाई पता नहीं क्या होता है। फिर हमने लेंटर डाला और कमरे बनाए। फिर सब कुछ सही हुआ।
फिर लेंटर लूंटर डाल के फिर हमने सोचा भाई देखते हैं, अब 2-3 सालों में देखते हैं। फिर 2-3 साल वैसे काटे हमने। फिर जो है हमने इसको जो है पेंट पूंट किया, टाइलें टूलें लगाई इसमें। तो बस क्योंकि हम हर काम जो है सर्दियों में करते हैं, इस सर्दी में काम किया तो जैसे ही मेरी टाइलें ख़त्म हुई, मैं क्या देखती हूँ कि पीछे से जो है बाढ़ आ गई, इसमें भी ऊपर वाले घर में भी बाढ़ आ गई है। तो इतना मलबा भर गया था, इतना मलबा भर गया था कि पूछो मत, पूरा लेंटर मेरा फुल हो गया था। तो ये देखते देखते कि वो मलबा भी हमने साफ़ कर दिया। हालांकि हमने अभी नीचे फिनिशिंग रही है, इसमें काफ़ी फिनिशिंग रही है करने के लिए। रूम तो क्लियर है, एक रूम रहा है सिर्फ, बाकी तो क्लियर है सारे रूम। पर नीचे भी फिनिशिंग करने के लिए है। जब मैं सुबह देखा कि यहाँ पे मेरी दुकान नहीं है, जिसमें कि पूरी ज़िंदगी की जो है कमाई ख़त्म थी, मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसमें ख़त्म है। 3-4 कमरे की शटरिंग थी, कुछ हमने अंदर किचन के लिए ढारा जैसा बनाया था, उसमें बिछाई थी, और कुछ हमने नीचे रखी थी। क्या कर सकते हैं ऊपर वाले के पास। मुझे दुख है कि बिष्ट भाई का घर भी गया, फैमिली भी गई, रामलाल का घर गया, माँ गई, 2 नेपाली दबे, उसका केसरी लाल जी का घर गया, गौरी शंकर जी का घर गया, और खुशी राम जी का घर गया। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा, क्योंकि हमारा बागीपुर जो है बिल्कुल प्लान हो गया। पता ही लग रहा कि अब बिल्डिंग अभी थी। माफ करना। फिर तो मुझे याद आ रही है अपनी दुकान, क्योंकि हम जो है सब कुछ दुकान में रखते थे, और जब भी कुछ चीज़ की ज़रूरत होती थी तो फटाफट दुकान में जाके फटाफट लाते थे। चलो, भगवान के आगे क्या कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जो मिलने आए, मैसेज किया है। हालांकि मैसेज मैंने अभी पढ़े हैं, अभी मेरी दोबारा बैटरी ख़त्म हो रही है, 20% रह गई है। तो आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत। फ़ोन कॉल भी आए, जिसके मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर पाई, उनका भी धन्यवाद, माफ़ी भी चाहूँगी। और डिपार्टमेंट वालों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इतना सारा वो हमें जो है सहारा दिया। बहुत अच्छा काम किया डिपार्टमेंट वालों ने भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे आ गई थी, नीचे नहर पर आ गई थी, पौड़ियों के पास आ गई थी। तो हम जो है इस पौड़ियों में पर लेंटर के ऊपर निकल गए। जब लेंटर के ऊपर निकले तो नमस्कार जी, ये वीडियो मैं शाम को बना रही हूँ, क्योंकि हमारी लाइट अभी आई है। तो ये चार्जर में फ़ोन लगाया है और वीडियो भी बना रही हूँ। अभी मैंने फ़ोन खोला और मैसेज देखे, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि आप ठीक है। मैं उत्तर तो किसी का नहीं दे पाऊँगी, पर इस वीडियो के माध्यम से
सभी शुभ चिंतक को कहना चाहूँगी कि हम सुरक्षित हैं, ठीक है। और जो मेरा नया मकान है हम सेफ़ है वहाँ पे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैसेज करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।